जय हिंद, जोहार, झारखंड। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है जयराम महतो की पार्टी। जेएलकेएम के द्वारा एक आपातकालीन बैठक बुलाई गई। इस आपातकालीन बैठक में कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। आखिर वो कौन सा महत्वपूर्ण निर्णय है और जयराम महतो ने उस बैठक में अपने कार्यकर्ताओं और अपने पदाधिकारियों को क्या टास्क दिए हैं, इसके ऊपर आज बात करेंगे और समझेंगे सारी बात को विस्तार रूप से। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। तो चलिए चलते और देखते हैं कि जो कौन कौन सा महत्वपूर्ण पॉइंट पे जो जयराम महतो अपने कार्यकर्ताओं को दिए। तो उनका पहला जो महत्वपूर्ण पॉइंट था वो था सदस्यता अभियान। सदस्यता अभियान यानी कि यहां पर एक बात तो क्लियर है कि किसी भी पार्टी का जो रीढ़ होता है उसका कार्यकर्ता होता है। तो जयराम महतो की पार्टी जेएलकेएम के कार्यकर्ता तो काफी मजबूत है, लेकिन जयराम महतो को एक बात समझ में आया कि वाकई में जो हम 2024 का चुनाव लड़े उसका कोई एक रूपरेखा हमारा तैयार नहीं था, कोई सदस्यता अभियान नहीं चला हमारा। लोग हमारे बात से जो है कि प्रभावित होकर हमें वोट किए हैं, लेकिन अगर किसी राजनीतिक पार्टी का अगर अपना काफी साख जो है कि मजबूत करना है तो फिर उसका सदस्यता अभियान चलनी चाहिए। और इसी दरमियान में उनकी जो टारगेट है वो टारगेट लगभग 50 लाख जो है कि सदस्यता दिलाना। अब देखिए एक बात समझिए कि जयराम महतो की पार्टी 2024 का विधानसभा चुनाव लड़ती है और बिना कोई सदस्यता अभियान चलाए हुए, बिना लोगों को जोड़ते हुए जयराम महतो की पार्टी को जो कुल वोट मिली थी वो 12 लाख मिली थी। अब एक बात समझिए, जिस पार्टी का जो है कि रूपरेखा तैयार होकर चुनाव नहीं लड़ा, यानी कि एक मतलब कह सकते हैं कि एक जो बेहतर तरीके से सिस्टमैटिक होता वहां से वैसे चुनाव नहीं लड़ा, एंटेंडम जो है कि चुनाव में आना और फिर जो है कितना बेहतर वोट लाना, अगर इसी चीज को अगर एक रूपरेखा देकर अगर एक बेहतर तरीके से जो है कि सिस्टमैटिक से अगर संगठन को मजबूत किया जाए तो वाकई में जो है कि 12 लाख को आने जयराम महतो की पार्टी 50 लाख में जो है सदस्यता अभियान में बदलाव कर मतलब ला सकती है। ये बात तो है। और वाकई में कि अगर सदस्यता अभियान में अगर जयराम महतो कामयाब होता है तो वाकई में आने वाले वक्त 2029 जो है जयराम महतो के लिए बेहतर होगा। आखिर ये सदस्यता अभियान के लिए जयराम महतो ने इतना ज्यादा फोकस क्यों किया और शुरुआत भी कल ही कर दिया है। जयराम महतो जो है उस पार्टी का पहला जो है कि सदस्य मतलब बने हैं और मतलब ऑफिशियल के रूप में। उसके बाद जो है कि मोतीलाल महतो बने दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे देवेंद्रनाथ महतो बने हैं तीसरे नंबर पे। इसी तरह से जो है कि यहां से शुरुआत हो गई है। आप पूरे झारखंड में जो है कि जेएलकेएम के कार्यकर्ता घूम घूम के सदस्यता अभियान चलाएंगे और इस सदस्यता अभियान में उनकी टारगेट रहेगी कि 50 लाख सदस्य को जोड़े अपने पार्टी से। तो ये अगर होता है तो इनके लिए जो है कि बेहतर ये हो सकता है कि आने वाले वक्त में जो है कि 2 चुनाव उनके सर पे है और 2 चुनाव जयराम महतो इसके ऊपर डिस्कस किए। और जो सबसे ज्यादा मुश्किल उनके लिए और चुनौती भरा रहेगा वो रहेगा नगर निगम नगर निकाय की चुनाव, क्योंकि नगर निगम और नगर निकाय की चुनाव में जयराम महतो की पार्टी तो अपना ताल ठोकेगी, लेकिन क्या विधानसभा का चुनाव जिस तरीके से जो है कि मजबूत तरीके से लड़े, क्या वही रिजल्ट जो है कि नगर निगम का चुनाव में देखा जाएगा। तो जयराम महतो को यह बात समझ में है कि वाकई में हमारी जो पार्टी है वो एक गांव से जुड़ा हुआ पार्टी है, ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ। ग्रामीण क्षेत्र के लोग हमारे आइडियोलॉजी को समझ रहे हैं, हमारी बात को भी वो समझ रहे हैं, लेकिन जैसे हम अर्बन इलाके में जाते हैं, शहरी इलाके में, तो शहरी इलाके में कहीं ना कहीं अगर झारखंड के अमूमन जितने भी शहरी क्षेत्र है वहां पर गैर झारखंडी लोग जो है कि ज्यादा बसे हुए हैं। अब गैर झारखंडी लोग अगर अर्बन इलाके में नगर निगम नगर निकाय और नगर पंचायत अगर इस तरह के क्षेत्र में अगर चुनाव होता है तो जयराम महतो के लिए मुश्किल रहेगा, इनके पार्टी के लिए मुश्किल रहेगा। तो इसीलिए उनका जो है कि ये अभियान काफी ज्यादा सफल हो सकता है अगर इस तरह की अभियान चलता है तो। दूसरा जो चुनाव है वो है आपका पंचायत चुनाव। पंचायत चुनाव हालांकि अभी लेट है, लेकिन जयराम महतो अभी से ही जो है कि अपने पूरे यूनिट को या फिर अपने पूरे संगठन के कार्यकर्ताओं को पदाधिकारियों को अभी से टास्क दे रखे कि आपको नगर निकाय चुनाव और पंचायत चुनाव को लेकर टारगेट आपको रखना। अगर इसमें हम अगर सफल होते हैं तो आने वाला 29 जो है कि हमारे लिए काफी बेहतर होगा। और वाकई में देखिए एक बात तो है कि नगर निकाय चुनाव में जयराम महतो की पार्टी का क्या मतलब परफॉर्मेंस रहेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन ये बात कहा जा सकता है और निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि अगर पंचायत चुनाव होगी और अगर पार्टी के संबल पे अगर चुनाव हुई तो वाकई में ग्रामीण क्षेत्र में जयराम महतो काफी बेहतर जो है कि पंचायत चुनाव में करेंगे। ये बात तो जो है कि लगभग तय है, लेकिन नगर निकाय में उनको काफी ज्यादा मुश्किलें का सामना करना पड़ेगा, काफी चुनौती रहेगा। लेकिन मुश्किल और चुनौती से जयराम महतो के जितने भी संगठन के लोग हैं वो पीछे हटने वाले नहीं है, वो काफी मजबूत तरीके से जो है कि वो सामना करेंगे। उसके बाद जयराम महतो उसी बैठक में इस बात को कहते हैं कि हमारे पार्टी के जितने भी विंग्स हैं सभी विंग्स को कैसे मजबूत किया जाएगा, क्योंकि एक तो मदर विंग है
जो मेन विंग है, दूसरा जो है कि आपका छात्र विंग है, तीसरा युवा विंग है, चौथा महिला विंग है, पांचवा जो है कि आपका अल्पसंख्यक विंग है। ये सारी विंगों को, मजदूर का विंग है, ये सभी विंग को कैसे मजबूत किया जाएगा, इसके ऊपर भी जो है कि पार्टी के पदाधिकारी को सोचना होगा और बेहतर तरीके से कार्य करना होगा। अगर हमारा सारा विंग बेहतर होता है, अगर हमारा जो है कि हर तबके से और हर विंग से अगर हमारा मजबूत होता है, जिस तरीके से अभी वर्तमान में अगर देखा जाए तो जेएलकेएम पार्टी का जो अगर कोई बहुत ज्यादा एक्टिव विंग है तो वो है आपका मदर विंग और दूसरा में महिला विंग है। अब युवा और छात्र और अल्पसंख्यक या फिर मजदूर या किसान वर्ग, ये अभी जो है कि बहुत बेहतर से वर्क नहीं कर रहा, लेकिन इसको भी बेहतर से वर्क करना होगा। इसके लिए जो है कि जयराम महतो ने साफ जो है कि निर्देश दिया कि आप अपने अपने विंग को काफी स्ट्रांग करें और अगर जब भी मतलब बैठक हो और आप बैठक लें, यानी कि आप मतलब प्रखंड के लेवल का बैठक ले, जिला लेवल का बैठक ले, प्रमंडल लेवल का बैठक ले, उसके बाद जो है स्टेट लेवल का हम लोग बैठक करेंगे। और अगर इस बैठक में अगर कोई पदाधिकारी जो मतलब पदाधिकारी, कार्यकर्ता नहीं, पदाधिकारी अगर बिना कोई कारण बताए, बिना कोई नोटिस किए अगर वो बैठक में दो बार अगर अनुपस्थित रहता है, अगर वो प्रेजेंट नहीं होता है तो फिर उनको जो है कि पदाधिकारी के पद से हटा दिया जाएगा और उनको सिर्फ जो है कि एक पार्टी का आम कार्यकर्ता बन के रहिए आप। अगर आपके पास वक्त नहीं है पार्टी के लिए तो फिर आप जो है कि पदाधिकारी पद को जो है कि आप खाली कीजिए, कि नहीं दूसरे को मौका दिया जाएगा, लेकिन आप सिर्फ जो है कि अपने मतलब कुर्सी को पकड़ के नहीं रहिए, आप जो है कि वर्क कीजिए, क्योंकि पार्टी का लक्ष्य है कि बेहतर करना और 29 में जो है कि और बेहतर तरीके से झारखंड को संवारना इनके लक्ष्य है। ये तो काफी जो है कि एक सराहनीय कदम कहा जा सकता है जयराम महतो का। और जयराम महतो फिर जो है कि आगे जब कहने के दरमियान में जो कुछ मीडिया वाले सवाल भी किए अमन साहू को लेकर, अमन साहू का जब बात हुआ तो जयराम महतो कहे कि जिस तरीके से अंत किया गया ये काफी सराहनीय काम है, मतलब पुलिस वर्ग को में पुलिस महकमा में, लेकिन वो पुलिस कोयलांचल में भी काम करे, क्योंकि अगर अपराध की दुनिया की अगर बात किया जाए झारखंड में तो पहला स्थान पे कोयलांचल आता है। और वाकई में कोयलांचल में जिस तरीके से जो है कि आए दिन अपराध की घटना सुनने को मिलता है, यहां अगर पुलिस प्रशासन इसी तरीके से अगर कार्य करती है तो वाकई में झारखंड के लोग जो है कि इस पुलिस महकमे में भरोसा करेंगे और पुलिस महकमे को जो है कि एक अच्छी नजर से देखेंगे। लेकिन चलिए उनका जो है कि अपना एक बात रखें, उसके बाद साथ ही साथ जो है कि जयराम महतो एक बहुत बड़ी बात कहे कि अब पूरे झारखंड में जेएलकेएम पार्टी का जो है कि कार्यालय होगा, यानी कि ये निश्चित है और ये जो है कि अब कंफर्म होता है कि हर जिला में, यानी कि 24 जिला है तो उस 24 जिला में 24 कार्यालय होगा झारखंड में जेएलकेएम का, और एक जो है कि आपका मतलब केंद्रीय कार्यालय होगा। अब केंद्रीय कार्यालय कहां होगा, कहां खोलेंगे, किस तरीके से होगा, क्या होगा नहीं होगा, वो तो वक्त बताएगा। और यहाँ पे ये सोचना होगा कि जयराम महतो को और जो है कि कितना मजबूत तरीके से उनके बाद जो है कि जो बड़े बड़े पदाधिकारी चाहे मोतीलाल महतो हो, देवेंद्रनाथ महतो हो और भी जितने भी जो है कि विधानसभा का चुनाव लड़े हैं, उनका क्या स्ट्रेटेजी है, किस तरह से संगठन को मजबूत करेंगे, क्या वो पार्टी को किस तरह से जो है कि बेहतर करेंगे। क्या अभी एक बात है कि जितना मतलब एक मतलब फेम देखा जाए जयराम महतो का तो वाकई में वो पार्टी का केंद्रीय अध्यक्ष और कार्य भी वैसा कर रहे हैं, लेकिन तमाम ऐसे भी बहुत ऐसे विधायक मतलब बहुत ऐसे जो प्रत्याशी जो चुनाव लड़े अच्छा खासा वोट लाए और उस वोट में जो है कि वो कितना अपने क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं, किस तरीके से कार्य कर रहे हैं, क्या लोगों की जनहित की समस्या को सुन रहे हैं। जिस तरीके से जयराम महतो जो है कि आए दिन उनको देखा जाएगा कि वो जनता दरबार लगाते हैं, तो क्या जयराम महतो की पार्टी से जो चुनाव लड़े हैं विधानसभा का और अच्छा खासा वोट लाए हैं, 40,000, 50,000, 60,000 इस तरह का जो वोट लाए हैं, क्या उनका भी जो है कि आपका मतलब जनता दरबार लगता है, और क्या वो जनता दरबार में फिर जो है कि लोगों का समस्या का निदान कर पाते हैं या नहीं कर पाते, ये भी जो है कि देखना होगा जयराम महतो को और इसके ऊपर भी जो वर्क करना होगा। अब क्या लगता है आप लोगों को, क्या जयराम महतो जिस तरीके से सदस्यता अभियान पर फोकस किया है और सदस्यता अभियान को लेकर जो है कि अपनी बात को रखा है, अगर इसमें जयराम महतो कामयाब होता है तो क्या आने वाला है 2029 में जेएलकेएम पार्टी को आप कहां देखते हैं? क्या 2029 का विधानसभा चुनाव में या फिर 2029 में जो लोकसभा का चुनाव होगा उसमें जेएलकेएम पार्टी को आप किस रूप में देखते हैं? तो ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। लेकिन इसी के साथ जो है कि आप कमेंट बॉक्स में भी आके जो है कि अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। क्या जो आपातकालीन बैठक में जिस बात को लेकर जयराम महतो रखा, क्या लगता है आप लोगों को, क्या बेहतर होने वाला है?
अगर आप लोगों को ऐसा लगता है तो कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।